टॉपिक हम लोग बात करेंगे तो ये है शेरशाह सूरी का। अब इसका शासनकाल जो रहता है वो है 1540 से 1545 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। और ये अपने शासनकाल के दौरान मुगलों को दिल्ली से हटा दिया था। मुगलों को दिल्ली से क्या कर दिया था? हटा दिया था। मतलब इस 5 साल के कार्यकाल में मुगल वंश पूरी तरह से मतलब निस्तो नाबूद हो चुकी थी। निस्तो नाबूद तो नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इतना तो कह सकते हैं कि मुगलों को सत्ता के लिए अगर कोई चुनौती दिया था तो वो था शेरशाह सूरी। अपने शासनकाल के दौरान पूरी तरह से क्या किया था कि मुगलों को दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया था। जैसे कि पता होगा कि हुमायूं पहले ही हुमायूं के साथ में जो युद्ध लड़ता है कन्नौज का, और निर्णायक युद्ध रहता है और दिल्ली पर स्वयं को क्या कर लेता है? काबिज कर लेता है। तो इस तरह से आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं शेरशाह सूरी को। तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो एक इसके जन्म से लेकर है, वो ऐसे भी याद रहेगा या न रहेगा, फिर भी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके जन्म को भी पढ़ेंगे। 1472 ईस्वी में क्या होता है? इसका जन्म होता है। अब इसका जन्म जो है वो विवादित है और एक इतिहासकार है डॉक्टर कानूनगो। तो कानूनगो के अनुसार जो जन्म हुआ है शेरशाह सूरी का वो है 1486 ईस्वी। जन्म कब हुआ है? 1486 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। इसके बचपन का नाम, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो वो था फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? याद रखिए, फरीद खां। अब बात करते हैं इनके पिता। इनके पिता सासाराम के जमींदार थे। इनके पिता का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। इनके पिता का नाम हसन खां था। इनके पिता का नाम था हसन खां। ध्यान रखिएगा, ये हसन खां कहाँ के जमींदार थे? तो ये सासाराम के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? सासाराम के जमींदार थे। और अगले पॉइंट पे यदि हम लोग देखें तो जो शेरशाह सूरी है एक उपाधि धारण किया था। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसने किसका उपाधि धारण किया था शेरशाह सूरी ने? तो ये हजरत-ए-अल्लाह की उपाधि धारण किया था। एक बार पुनः सुन ले, किसका उपाधि धारण किया था? हजरत-ए-अल्लाह की उपाधि धारण किया था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यह क्या है, तो भाई सूरवंश का संस्थापक है। सूरवंश का क्या है? सूर्यवंश का संस्थापक है। सूरवंश का संस्थापक कौन है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी है। सूरवंश का संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। और साथ साथ आप एक प्रश्न को और ध्यान में रख सकते हैं कि द्वितीय अफगान शासक था। द्वितीय अफगान शासक था। द्वितीय अफगान शासक था। ध्यान रखिएगा। सूरवंश के संस्थापक कौन है? तो वो है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी जो रहता है वो है, याद रखिए, द्वितीय अफगान शासक था। पहला अफगान शासक इब्राहिम लोदी था और ये दूसरा अफगान शासक था। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखें हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न में ये है कि 1530 ईस्वी में शेरशाह ने चुनार के किलेदार, ध्यान से समझिएगा, 1530 ईस्वी में शेरशाह ने चुनार के किलेदार ताज खां, इस नाम को ध्यान रखिएगा, ताज खां की विधवा, अर्थात ताज खां की विधवा पत्नी से क्या करता है? शादी करता है। तो उस विधवा पत्नी का नाम क्या है? उस विधवा पत्नी का नाम है, ठीक है, नाम ध्यान रखिए, लॉर्ड मलिका से क्या किया? विवाह किया। और चुनार पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। चुनार पर क्या कर लेता है? मलिका। इसके बाद अगले पॉइंट को यदि हम लोग देखें तो अगला पॉइंट है कि शेर खां की उपाधि। तो शेर खां की उपाधि किसने दिया था?
तो एक शासक हैं जिसका नाम है बहार खां लोहानी, क्योंकि बचपन में इनके यहाँ ही नौकरी करता था बहार खां लोहानी के पास में। तो बहार खां लोहानी ने ही इसे शेर खां की उपाधि से नवाजा था। अब देखें कि शेर खां की उपाधि, क्योंकि आप ये जैसा इसका धारणा है और इसके बारे में हम लोग को पता है कि इसने बचपन में ही एक शेर को क्या कर दिया था, मार दिया था, और शेर को मारने के कारण इसे शेर खां की उपाधि मिली थी। तो उपाधि कौन दिया था, याद रखना होगा, बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दिया था। अब यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न देखें तो ये दो प्रश्न फेमस है जो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। और ये प्रश्न क्या है कि 1539 में चौसा का युद्ध जो लड़ता है जिसमें हुमायूं को पराजित करता है, कनौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ता है जो 1540 ईस्वी में पराजित करता है और दिल्ली की गद्दी पर जाकर स्थापित हो जाता है, और हुमायूं को देश छोड़कर बाहर भागना पड़ा था। अब अगला पॉइंट ये है कि इसकी मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में हो गया। अब 1545 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, तो कलिंजर, जब ये कलिंजर के किले को भेद रहा था उसी टाइम इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये कि मतलब शेरशाह सूरी का मृत्यु कैसे हुआ था। तो कलिंजर पर आक्रमण के समय जो कलिंजर का किला था उसी को क्या कर रहा था, ये भेद रहा था, तब उसी के चलते इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसने कुछ अच्छा खासा प्रशासन के क्षेत्र में काम भी किया हुआ है, जैसे कि यदि देखें तो भूमि माप के लिए सिकंदरी गज, भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डांडी का प्रयोग किया। तो ये एक ऐसा शासक है मध्यकालीन में जिसने क्या किया कि भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डांडी का प्रयोग किया। और बात करेंगे थोड़ा सा इसके कर और की व्यवस्था पर। तो कर की व्यवस्था में आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक, कि जो टैक्स के रूप में अर्थात कर के रूप में पैदावार का 1/3 भाग, कितना, 1/3 भाग ये लिया करता था। तो ज्यादा कर से आपको ध्यान नहीं देना है, पूरे उपज का पैदावार का 1/3 भाग शेरशाह सूरी के लगान निर्धारण किया था। और इसने क्या क्या किया, तो मुद्रा के क्षेत्र में यदि हम लोग चलते हैं तो चांदी के रुपए जिसकी बराबरी थी, मतलब चांदी के जो रुपए थे वो 180 ग्रेन के थे। कितने के थे, 180 ग्रेन के थे। एवं तांबे का दाम चलवाया जो 380 ग्रेन के थे, तांबे का दाम चलवाया जो 380 ग्रेन का था। और देखेंगे थोड़ा सा तो इसने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, मतलब सोने के सिक्के भी चलवाए थे जो 167, ठीक है, 167 ग्रेन के थे। कितने ग्रेन के थे, तो ध्यान रखिएगा 167 ग्रेन के थे। अब थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर पर हम लोग देखें कि इसने किसका किसका निर्माण करवाया, ठीक है। तो आपको दो ध्यान में रखना है, दो इसके इमारत को, ठीक है, इसके दो इमारत को ध्यान में रखिएगा। पहला है रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ के किला और दिल्ली का पुराना किला, जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। रोहतासगढ़ का किला एवं दिल्ली का पुराना किला का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया। और आगे की ओर हम लोग देखें तो शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। आप 12th में हैं तो इससे ज्यादा आपके प्रश्न नहीं आएंगे। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। और एक प्रश्न को देख लिया जाए, पाटलिपुत्रा। अब जो हमारा पाटलिपुत्रा प्राचीन नाम था, शेरशाह सूरी ने ही इस नाम को परिवर्तित कर दिया और क्या रख दिया, पटना। तो ये जब आता है शेरशाह सूरी के टाइम, तो मध्यकाल में इसका नाम क्या हो जाता है, पटना हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में फाइनली हम लोग बात करेंगे तो ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात जीटी रोड। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, शेरशाह सूरी। सबसे ज्यादा फेमस ये भी है क्वेश्चन कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था,
शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इस तरह से शेरशाह सूरी से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर दिया है। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से देख लेना है और